हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको खेती से जुड़ी हुई जानकारी देता रहता हूं टाइम टाइम पर। परंतु दोस्तों, इस बार मैंने आपको गेहूं को अच्छा करने के यानी कि गेहूं के उत्पादन को अच्छा करने के बहुत से तरीके बता दिए हैं। परंतु दोस्तों, इस बार इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि गेहूं का पीलापन ही ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, कि जब आप अपने खेत में जाते हैं तो छोटे छोटे पौधे होते हैं गेहूं के, तो उनमें बालियां निकल रही हैं। मेरे किसान भाइयों, जब ये बालियां 80 से 90 दिन में निकलती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि तब तो वो उसका पकने का टाइम होता है, यानी कि बालियां आने का। और परंतु ये ऐसा अब देखने को मिल रहा है 50 से 60 दिन में, कि छोटे छोटे पौधे हैं जरा जरा से और उनमें बालियां निकल रही हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। परंतु हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने शोध किया है और वे बता रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और गेहूं की फसल पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार गेहूं का उत्पादन कहीं ना कहीं पूरे देश में कम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी बालियां आ रही हैं। और ये बालियां क्यों आती हैं दोस्तों? ये बालियां इस वजह से आती हैं कि जब किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त होने के लिए जाता है, यानी कि जो फसल ख़त्म होने के लिए जाती है या वहाँ पर मिट्टी का दबाव हो जाता है भूमि का, तो वहाँ पर बालियाँ जल्दी वो अपनी फल छोड़ने लगती है फसल। तो इसलिए बालियाँ इस बार जल्दी आ रही हैं, क्योंकि इस बार या तो मिट्टी दबी हुई रह सकती है किसी खेत की, वो तो खैर पर्सनल प्रॉब्लम है। परंतु जब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो वो जल्दी बालियाँ निकालने लगता है, जैसे गेहूं की फसल है। परंतु दोस्तों, आपको निराश नहीं होना है। मैंने आपको इस बार इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं कि अगर आपने उन्हें अनुसरण किया होगा तो आपकी फसल अच्छी रहेगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपने अगर मेरे तरीके से काम किया होगा तो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीलापन इस बार ख़त्म होने का किसी किसी खेत में नाम ही नहीं ले रहा है। परंतु दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम सल्फेट और मैंने सल्फेट और मैंने कई तरह की आपको दवाइयाँ बताई थी कि आप इनका यूज करके यूरिया वगैरह में मिला करके, मैंने आपको बताया था कि सल्फ़र वगैरह से जो गेहूं का या किसी भी चीज़ का पीलापन ख़त्म हो जाता है और वे हरी भरी उसकी पत्तियां हो जाती हैं, क्लोरोफिल की पूर्णता हो जाती है। परंतु दोस्तों, इस बार ये सब लगाने के बाद भी पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको भी इस तरह की दिक्कत आ रही है आपके भी खेत में, अगर बालियां पहले ही निकलने लगी हैं यानी कि 50 से 60 दिन में, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको NPK 19-19 के साथ में नेटिवो का स्प्रे कर देना है एक बार, तो आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। परंतु दोस्तों, यदि आपके गेहूं की फसल में दूसरी वजह से पीलापन है, जैसे यदि आप बार बार गेहूं की खेती कर रहे हैं, इस वजह से भी काफ़ी बार गेहूं की फसल पीली पड़ने लगती है। और यदि आपके खेत में पानी भरा रहता है या आपने पानी ज़्यादा दे दिया था पहले की सिंचाई करते वक्त, तो उस वजह से फसल उस टाइम पर दब गई थी, तो इस वजह से भी पीलापन हो जाता है, यानी कि उसका जो मेंटेनेंस है, जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो इस वजह से भी फसल पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको निराश नहीं होना है। आपको जो मैंने आपको बताया है ना कि NPK 19-19-19 के साथ में नेटिव को स्प्रे कर देना है, तो आपको सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और दोस्तों, मैंने आपको भी बताया है कि इस बार गेहूं की फसल कहीं ना कहीं कम होने वाली है। जिस तरह से पहले होती थी, पिछले साल हुई थी, इस तरह से इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। परंतु आपको निराश नहीं होना है। आपको तो पता ही है कि किसान कितना संघर्ष करता है, किसान के जीवन में कितना संघर्ष है कि ना तो बरसात देखता है, ना जाड़े देखता है, ना गर्मी देखता है, उसे तो बस लगे रहना है कि कितनी कितनी लू चलती हैं और कितने जाड़े होते हैं। बड़े बरसात में यानी बारिश पड़ रही है तब भी वो खेत में काम करने जाता है। अब तो दोस्तों
मशीनी वगैरह हो गई हैं, पहले तो और भी ज़्यादा दिक्कतें थी। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। किसानों के जीवन में संघर्ष तो रहता ही है, यानी कि हर रोज़ संघर्ष का सामना करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आपको ये स्प्रे करने के बाद में अपने खेत की मेहनत करनी है अच्छे से, और निराश नहीं होना है। आपको निराई गुड़ाई करते रहना है, टाइम टू टाइम सिंचाई करते रहना है, और जैविक उत्प्रेरक और इस तरह से ये अपने आप भी आप ध्यान रख सकते हैं। अपने आप भी इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। तो दोस्तों इसलिए आपकी कोई राय है, आप मुझसे जो बड़े हैं, बेबी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसे फॉलो कर लूँगा। और दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है अपने किसान भाइयों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आऊँ दोस्तों। बस दोस्तों मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कोई नई अपडेट आएगी या कोई नई जानकारी मिलेगी या कोई नया चेंज होगा, कोई नया बदलाव होगा इसमें फसल वगैरह में, तो मैं आपको बता दूंगा कि कोई दिक्कत आएगी तो। बस दोस्तों धन्यवाद।